धैर्यशील जी। आदरणीय सभापति महोदय, पंढरपुर की वारी जो 1000 सालों की जो परंपरा है उसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिलने के लिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पंढरपुर की वारी जो पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के यात्रा रहती है और 1000 सालों से अध्यक्ष महोदय चली आ रही है। अनेक जाति, धर्म, पंथ, प्रांत इस भेदाभेद को भेदते हुए अध्यक्ष महोदय समता और एकता, बंधुता का पाठ पढ़ाते हुए 10 लाख वारकरी संप्रदाय के भक्त लोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों से, अध्यक्ष महोदय कर्नाटक के गांवों से ये चले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, वारकरी संप्रदाय की ये परंपरा ने संत नामदेव, संत ज्ञानोबा राय, संत एकनाथ महाराज, संत तुकोबा राय, इसके जैसे संतों ने अपने विचारों से ये महाराष्ट्र की भूमि को परिपोषित किया है। आज का जो प्रगतिशील और उन्नत सामाजिक महाराष्ट्र दिखता है उसका कारण पंढरपुर की वारी और वारकरी संप्रदाय ने जो सिखाया हुआ बंधुता और न्याय का अध्यक्ष महोदय पाठ है। सवाल अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि सांस्कृतिक दृष्टया और सामाजिक दृष्टया उन्नत ये संस्कृति, ये परंपरा, इसका यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में समावेश होने के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय कुछ कदम उठाएगी क्या? ये मेरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। भारत की संस्कृति जो विविधताओं से भरी हुई है उसमें अनेक तरह की ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी रीतियां हैं, ऐसे उत्सव हैं और अनेक तरह के ऐसे आयोजन हैं जो सदियों से प्रथा में जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और निश्चित ही ये सब इस तरह के आयोजन विविधताओं में बसे हुए भारत को एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्रिप्शन की एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें प्रपोजल या तो राज्य सरकार, भारत सरकार को या सीधे संगीत नाटक अकादमी जो ICH की नोडल डिवीज़न है उसको भेजती है। उसके बाद नोडल एजेंसी उसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उस पर जो है नेशनल इन्वेंट्री लिस्ट जो है सूची उसमें समाहित किया जाता है और उसके बाद में उसको जो है भारत सरकार की तरफ से यूनेस्को को नामित किया जाता है। अब तक भारत सरकार के प्रयासों से 15 ऐसे हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इस सूची में समाहित किया गया है। आने वाले वर्ष के लिए, क्योंकि इसमें व्यवस्था के अनुरूप 2 साल में एक देश एक ही प्रपोजल मूव कर सकता है, मैं माननीय सदस्यों के और आपके माध्यम से देश के संज्ञान में लाने के लिए कि इस वर्ष के प्रपोजल के रूप में 2023 में जो हमने सबमिट किया है, जिसको 2025 में जिसे कंसिडर करके इंस्क्राइब किया जाएगा, हमने दिवाली फेस्टिवल जो भारत को एकता के सूत्र में बांधता है उसे इंस्क्राइब करने के लिए नामित किया है। आने वाले समय में इस तरह के और प्रपोजल्स जो भारत सरकार के संज्ञान में लाए जाते हैं या लाए जाएंगे, उन सबको इस प्रक्रिया के तहत ला करके हम आने वाले समय में नामित किया जा सके, इसके लिए निरंतर काम करें। माननीय धैर्यशील जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, इस वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा है, जो शिकवण है, वो काव्य स्वरूप में जो बताई जाती है उसको अभंग कहते हैं। अभंग परंपरा रहती है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में संत तुकाराम महाराजों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजों का जो अभंग परंपरा है उसको संरक्षण मिलने के लिए उसका डिजिटल दस्तावेजीकरण करने का कोई प्रस्ताव केंद्र शासन का सांस्कृतिक मंत्रालय कुछ करेगा क्या? उसके लिए कुछ रचनात्मक उपाय करेंगे क्या और वो क्या रहेंगे? धन्यवाद। महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस तरह के सारे हमारी ऐसी सारी संस्कृति के विभिन्न अंग उपांग जो समय के साथ में कहीं विलुप्त हो रहे हैं या क्षीण हो रहे हैं, उन सब को समर्थन करने के लिए अनेक तरह के प्रयास करती है।
इस फेस्टिवल जिसके बारे में माननीय सदस्य ने अभी हम सबके सामने इस प्रश्न को रखा है, संगीत नाटक अकादमी ने संत तुकाराम महाराज भवन में स्थानीय प्रशासन के साथ में और मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर के हमने जो है एक कार्यक्रम का आयोजन जगत गुरु प्रवाह नाम से किया, जो है इसके साथ में किया था। इसके अतिरिक्त भी इस तरह के प्रपोजल्स, डिजिटाइजेशन के प्रपोजल माननीय सदस्यों के संज्ञान में आया होगा कि भारत सरकार के अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पढ़ा है उसमें भी हमने इस तरह की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारी धरोहर हैं, हज़ारों साल की लिखित धरोहर जो है, उन सब को भी डिजिटाइज करने के लिए काम किया है। आने वाले समय में उपलब्ध संसाधनों की सीमितता के साथ में उसको संज्ञान में रखते हुए इस तरह के सारे विषय जो हैं उनको हम अमूर्त ऐसी हेरिटेज को हम डिजिटाइज करके संरक्षित कर सकें, इस पर काम करें। धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री माननीय रजनी पाटिल जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे महाराष्ट्र के लिए हमारे सदस्य ने उठाया है। हम उस इलाके से आते हैं और हमारे यहाँ जब पंढरपुर की वारी होती है वो कोई फेस्टिवल नहीं होता। मैं मंत्री जी को करेक्ट करना चाहती हूँ, वो 15-20 दिन वो लोग चलते रहते हैं सब जगह से, रूरल एरिया से, और चलते 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 वो पंढरपुर तक आते हैं। और वहाँ पे पहली बार हिंदुस्तान में शायद पहली बार जातीय निर्मूलन का जो मंत्र है, मूल मंत्र, वो वहाँ रचा गया था, क्योंकि वहाँ पे जात पात कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपकी तरफ से पहल करके कुछ किया गया, क्योंकि वो सब लोग वारकरी होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे तो हम सब लोग साइन करके देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको महत्व देना जरूरी है और उसको ये लिस्ट में लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सवाल आपका, तो ये करेंगे क्या? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर के समय में भी ये निवेदन किया था कि भारत की संस्कृति में अनेक ऐसे उत्सव हैं। माननीय सदस्य ने कहा, मैं सम्मान करता हूं कि पंढरपुर की वारी जो है वो जातीय उन्मूलन से परे है और जातीय उन्मूलन का संदेश देती है, जातीय विभेद को मिटाती है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख अपने प्रश्न में किया है। मैंने कहा था, मैंने निवेदन किया कि कुंभ का फेस्टिवल, हिंदुस्तान में ऐसे अनेक ऐसे उत्सव हैं जहां जातीय विभेद समाप्त हो जाता है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जहां कुल 45 दिन में लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे। न कोई किसी से जाति पूछता है, न कोई किसी के समाज का भेद पूछता है, न कोई पूजा पद्धति की चर्चा करता है, न वहाँ कोई उसके न उस विषय में कोई वहाँ किसी की सामाजिक हैसियत के बारे में प्रश्न करता है। सभी लोग साथ खड़े होते हैं। ऐसे अनेक उत्सव देश भर में अनेक जगहों पर इस तरह के उत्सव आयोजित होते हैं जहां जाति, समाज, वर्ग, पूजा पद्धति, इन सब का भेद मिटा करके लोग आस्था के भाव के साथ में वहां एकत्रित आते हैं। और हम सब उन उत्सवों को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पैदल यात्रा के रूप में हो या अन्य किसी रूप में, उन सबको हम फेस्टिवल्स के रूप में देखते हैं। निश्चित ही ऐसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स पर को हम सब लोग और अधिक सपोर्ट करें, इस पर निरंतर प्रयास करते हैं। मैंने जैसा कहा कि संस्कृति मंत्रालय इस फेस्टिवल के साथ में जुड़ करके स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर के हमारे स्कोप ऑफ द वर्क में जितने विषय हैं उन सब के ऊपर निरंतर हर बार काम करता है और भी आगे इस विषय में काम करेंगे। इस प्रपोजल की प्रक्रिया जो मैंने आप सबके सामने रखी है, प्रपोजल की प्रक्रिया के पहले चरण में अभी इस तरह का प्रपोजल प्राप्त हुआ है। इस पर आगे विचार होने के बाद में जिस तरह से निर्णय होगा, उस निर्णय को आने वाले भविष्य में हम सब लोग आपके सामने साझा कर सकेंगे। डॉक्टर अजीत गोपछड़े। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महाराष्ट्र में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की अजंता एलोरा गुफाएं और परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कर्मभूमि संभाजीनगर, मराठवाड़ा के 3 ज्योतिर्लिंग, नांदेड़ में परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पुण्य पावन भूमि और संघ के परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल गांव कंदकुर्ती है। सरस्वती का बासर का मंदिर है। बीदर में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। नरसिंह भगवान की गुफाएं तथा तुलजा भवानी माता को जोड़ने वाला प्राचीन कालीन शालिवाहन कालीन कॉरिडोर, ये सांस्कृतिक विकास करने हेतु मैंने आपको निवेदन दिया था। माननीय मंत्री जी से मेरा ये प्रश्न है कि यह शालिवाहन कालीन कॉरिडोर हमारे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में क्या सांस्कृतिक मंत्रालय इसके लिए कुछ आगे कदम बढ़ा रहा है क्या? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,
क्योंकि प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, उसके मंत्रालय से भी संबद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। लेकिन मैंने पिछले पर्यटन मंत्रालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि इस तरह के सारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, क्योंकि राज्य सरकार का विषय होने के नाते राज्य सरकार से आते हैं। माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिखा था, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमने महाराष्ट्र सरकार को भेजा है। आप महाराष्ट्र सरकार से चर्चा करके इस तरह के प्रोजेक्ट प्रपोजल को जब भारत सरकार में राज्य की तरफ से प्रेषित किया जाएगा तो तय स्कीम्स में निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाता है, आगे भी उस पर विचार हो। पांचवा सप्लीमेंट्री माननीय श्री निरंजन विसी। माननीय निरंजन विसी। Sir, I would like to know from Honorable Minister that whether government has planned to include the natural heritage site and cultural heritage site like Gandhamardan mountain range, Bhim Pahad hills, Chandeli Pahad hills of Balangir district in the state of Odisha. माननीय and निरंजन जी, Mahendragiri ये सवाल जुड़ा है संत तुकाराम वारी पंढरपुर से। in the UNESCO नहीं, heritage. आपका सवाल अलग है, प्लीज। थैंक यू। UNESCO World Heritage नहीं, Site. आपने दूसरा सवाल पूछा, इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आपको पूछने की इजाजत मैं दे सकता हूँ। पंढरपुर पर थैंक यू। माननीय राजीव सुख, अंतिम सप्लीमेंट। सर, मंत्री जी ने, और इसमें मैंने देखा कि यूनेस्को की लिस्ट के बारे में बात की, इसी तरह से जो यूनिक हेरिटेज लिस्ट उसके बारे में बात की। अगर हम कोर वाट को देखो, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। वहाँ हमारे यहाँ तो एक से एक धरोहरें हैं, एक से एक त्यौहार हैं। दिवाली के लिए उन्होंने बताया शामिल कराने का प्रयास कर रहे, बहुत अच्छी बात है। होली, दिवाली, वसंत पंचमी सब जगह मनाई जाती। तो इन सारे के लिए हमारा कोई प्रयास मंत्री जी जानना चाहते हो क्यों नहीं होता है? आप मीनाक्षी टेम्पल देखिए, वहाँ का, मदुरै का, क्यों नहीं यूनियन हेरिटेज लिस्ट में आ सकता है? लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर ये इस तरफ प्रयास किया जाए, आपने जो शुरू किया है, तो और किन किन धरोहरों को ले सकते, कौन कौन त्योहार पे ले सकते? जैसे पंढरपुर वाले के बारे में आपने सवाल पूछे। क्यों बोलते हो यार? मेरी समझने की हमारी पार्टी में या हमारी पार्टी से बाहर है, हमेशा अपने मेंबर को हमेशा ये करने की कोशिश करते हो, रिडिक्यूल करने की। ये कौन सी बात है? पूरे हाउस को याद दिलाते हैं कि सवाल पूछे, आप आपको भी दिला रहे हैं। गलत बात है। तो इसका मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह अगर यूनियन हेरिटेज लिस्ट वो इसमें है, इसमें जवाब में है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और यूनेस्को लिस्ट में आप कौन कौन भारतीय धरोहरों को शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद।